जय हिंद, राम राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल मैकेनिक के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तथा फिजिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल मैकेनिक के जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो क्या होंगे, क्या है इनके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए और क्या आप इनका जो फिजिकल का डेट है उसे चेंज करवा सकते हैं। जैसे किसी भाई का किसी और उसमें एग्जाम है वो उसका देना जरूरी है और उसी डेट पर उसका ये एसएसबी में भी एग्जाम है, तो क्या आप अपनी डेट चेंज करा सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दोस्तों इसलिए कि मेरे द्वारा कोई भी डाली गई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों भर्ती सेंटर पर सबसे पहले पहुँचने पर आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। दोस्तों एडमिट कार्ड, जैसे किसी भाई के एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो वो उसकी टेंशन ना लें क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास में आपका पूरा डाटा है। अब आप वहाँ जाके अपना फ़ोटो चिपकाइए और वहीं पर ही अधिकारी उसे अटेस्ट कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एडमिट कार्ड आपका चेक होगा। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद में आपको भर्ती बोर्ड में ले जाया जाएगा, यहाँ पर ये सारी कार्रवाई चल रही होगी। दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है, ये ले जाना आवश्यक है आपके लिए क्योंकि ये आपकी आईडी वहाँ चेक होगी। और अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ में लेकर जाएं। दोस्तों ग्राउंड में जाने से पहले सबसे पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा, और लड़कियों का हाइट और वेट नापा जाएगा। चेस्ट जो है वो लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेल कैंडिडेट की हाइट की, कि मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट दोस्तों हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, वेटनरी और मैकेनिक के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। और वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल में आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसे फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट का। और चेस्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट इनके लिए नहीं है। तो जो हिल एरिया के हैं जैसे हिमाचल के हैं, जम्मू के हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जो हिल एरिया से आते हैं उनके लिए जो हाइट का मेजरमेंट है दोस्तों वो अलग है। जो मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो हाइट चाहिए वो 165 चाहिए, 165 सेंटीमीटर इनके लिए हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। तथा इनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 83 इनका फुलाकर होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर इनके लिए भी है एक्सटेंड के लिए, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए फुलाकर। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है दोस्तों वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए हिल एरिया वालों की, और चेस्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो एसटी कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो 162.5 होनी चाहिए दोस्तों, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट मेल के लिए। तथा इनके लिए सीने की जो माप है वो 76 होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर फुलाकर होनी चाहिए, यानी 81 होना चाहिए, 81 फुलाकर होना चाहिए दोस्तों इनका। वहीं बात करें इनकी फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है दोस्तों वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर एसटी फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों।
हाइट वेट चेस्ट होने के बाद में दोस्तों आपको भर्ती ग्राउंड में ले जाया जाएगा दौड़ाने के लिए, मतलब रेस के लिए आपको तैयार किया जाएगा दौड़ने के लिए। अब रेस का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? रेस में जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है उसके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी दोस्तों, 1600 मीटर की दौड़ होगी और आपको ये पूरी करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये पूरी करनी होगी दोस्तों। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और ये आपको 4 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं अगर बात करें हेड कांस्टेबल वेटनरी की, तो हेड कांस्टेबल वेटनरी की भी 1600 मीटर की दौड़ होगी और ये आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, तथा फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और ये आपको 4 मिनट में पूरी करनी होगी दोस्तों। और वहीं बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, तो मैकेनिक का भी यही क्राइटेरिया है, 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। और फीमेल के लिए ये भर्ती है नहीं है दोस्तों, हेड कांस्टेबल मैकेनिक में फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। अब अगर इसकी वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी हैं वो है 578 जो वैकेंसी हैं वो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की हैं, तथा हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो वैकेंसी हैं वो 23 वैकेंसी हैं और हेड कांस्टेबल मैकेनिक की 296 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो कई भाइयों और बहनों का ये मेरे पास सवाल ज़्यादा आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर जैसे किसी का 10 तारीख को है एग्ज़ाम, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो उनका 10 अक्टूबर को ही दिल्ली में एग्ज़ाम है या कहीं किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके MA के या BA के एग्ज़ाम है, तो वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम इसे चेंज करा सकते हैं कि हम वो 10 तारीख को ना दे के 12 तारीख को या 14 तारीख को एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको भर्ती बोर्ड में जाना पड़ेगा। जिस जगह आपकी भर्ती चल रही है वहाँ आपको जाना होगा, एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और उसके साथ में आपको अपना रीज़न सबमिट करना होगा। जैसे कि आपका जिस चीज़ का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड या कोई उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको पेश करना होगा कि सर इस तारीख को हमारा ये एग्ज़ाम है और ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये देना है और हम अपना जो इस डेट को हमारा यहाँ पर जो फिज़िकल टेस्ट है इसे हम रिशेड्यूल कराना चाहते हैं, किसी और डेट में कराना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप वहाँ पर एप्लीकेशन दे के आइएगा जो बोर्ड का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके नाम पर, और आपका जो डेट है वो रिशेड्यूल कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल के बाद में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। रिटन एग्ज़ाम आपके 2 होंगे, एक तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एक आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो आपका 50 नंबर का होगा, उसमें मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी या इंग्लिश आपकी आएगी दोस्तों। तथा जो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा उसमें PCM आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगी दोस्तों। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे और जो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम होगा सिर्फ उसी के ही नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, उसी से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखें और टेक्निकल एग्ज़ाम का अपना पूरी तैयारी करें अच्छी तरीके से दोस्तों। टेक्निकल एग्ज़ाम दोस्तों आपका 100 नंबर का होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भाई या बहन को कोई अलग जानकारी चाहिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वेटनरी या अदर किसी भी ट्रेड संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तथा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें सभी फौज और पुलिस के संबंधित बातें होंगी दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, राम राम।